हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है फॉर द डायग्राम जो हमें यहाँ पे दिया गया है। सो वेरियस स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग द डायग्राम। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, सो दैट विल बी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टेरेसिव फैमिली। ना ये जो एस्टेरेसिव फैमिली है उसको हम लोग कॉम्पोजिटिव फैमिली भी बोल सकते हैं। ना अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें देन बोल सकते हैं स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द डायग्राम विच इज अ फ्लोरल डायग्राम। सो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, अगर हम फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें देन वी कैन से दे आर एपिगाइनस, जिसमें यूजुअली पेंटामेरस होते हैं। सो नेक्स्ट फीचर इज दैट दे आर पेंटामेरस। और हम लोग बोल सकते हैं इनमें जो कैलिक्स होता है वो इधर एब्सेंट होता है। So we can write calyx is either absent or they have hairy pappus. Now next अगर हम उनकी फीचर्स की बात करें देन बोल सकते हैं एंड्रेशियम इनमें एब्सेंट रहते हैं, कोरोला में 5 पेटल्स रहते हैं हम लोग बोल सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट गाइनेशियम, सो अगर हम लोग गाइनेशियम की बात करें सो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं इन दिस हियर वी हैव दे आर बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस दैट मीन्स फ्यूज्ड रहते हैं कार्पल्स, एंड इंफीरियर ओवरी है इनका विथ यूनिलोक्यूलर। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही लॉक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट्स जो हमें दिए गए हैं, सबसे पहला तो द फ्लावर ऑफ दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ कैपिटलम और हेड। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें एस्टेरेसिव फैमिली में देखने को मिलते हैं। दैट इज द रीजन हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन ए। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी जिसमें बोला है कि उनमें फ्री एंथर रहते हैं लेकिन फ्यूज्ड फिलामेंट रहते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज हम देख सकते हैं कि गाइनेशियम सिनकार्पस होते हैं। सो इसीलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो हमें बोला है द फ्लावर ऑफ दिस फैमिली लैक्स पैपस, ये करेक्ट है बट हमें ये जानना है कि उनके कैलिक्स में एब्सेंट रहते हैं या फिर हैरी पेपर्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द रीजन ये इनकरेक्ट हो गए हैं। नाउ डी में बोला है कि द फ्लावर ऑफ दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ गाइनोशियम विच इज बाइलोक्यूलर एंड बेसल प्लासेंटेशन। सो बेसल प्लासेंटेशन तो करेक्ट है, एस्ट्रेसिव फैमिली में हमें बेसल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। बट इतने यहाँ लिखा हुआ है कि बाइलोक्यूलर, बट हमने पढ़े अभी कि दैट दे आर यूनिलोक्यूलर। दैट इज द रीजन ये इनकरेक्ट हो गया। एंड हेंस फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।